नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज ये ट्यूटोरियल का फिर से एक टॉपिक सा वीडियो लेके आए हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स के 1 जनवरी 2023 से लेके 1 दिसंबर 2023 का आपका वर्षिकांक करंट अफेयर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इससे पहले मैंने 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखेंगे तो प्लीज आप पीसीएस मेकर चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है आपका, जो आज का हमारा टॉपिक है कि भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, मतलब भारत सरकार ने बहुत सारी रिपोर्ट को जारी किया है, उससे रिलेटेड हम टॉपिक को देखेंगे और इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आज का वीवीआई है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022। और देखिए ये फ्रेंड्स यह कितना इंपॉर्टेंट है मैं इसको आपको बता, पहले मैं ऑलरेडी पहले वीवीआई लिख दिया हूं। मैं बार बार बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन आपको वहाँ पे पहले से एनालिसिस नहीं किया जाएगा। मैं आप लोग के लिए एनालिसिस पहले कर लेता हूँ ताकि आपका क्या क्या अगर पॉइंट्स आपका इंपॉर्टेंट हो वो मैं डायरेक्टली आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता सकूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप एक बार विश्वास करके पीसीएस मेकर चैनल से जुड़िए। आप लोग के लिए डेली मैं टॉपिक्स पर वीडियो प्रोवाइड करूँगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका 17 दिसंबर जो आपका टारगेट है उससे पहले मैं आपको एक एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा आपके करंट अफेयर्स का। और विश्वास मैं दिलाता हूँ कि आप रिवीजन करने के लिए 1-2 बार वीडियो देखिए, करंट अफेयर्स से एक देखिए फ्रेंड। अगर आप बार बार अगर 2-3 बुक अगर फॉलो करते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। आप एक ही बुक को फॉलो कीजिए लेकिन अच्छे से कीजिए, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 3-4 बुक पढ़ने के चक्कर में रहेगा तो ना आप इधर पढ़ पाइएगा ना उधर पढ़ पाइएगा। 2-3 बार याद कुछ देखो होता है फ्रेंड्स कि आप लोगों को कुछ डेटा याद नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, आप एक बार नहीं 2 बार उसको देखिए, ठीक है। और इसका मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, आप टेलीग्राम से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 ये 7वां संस्करण है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको जारी कौन करता है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय, ठीक है। तो पता है आपको कि केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय कौन है? तो क्या है पता है कि हरदीप सिंह पुरी हैं, तो उन्होंने ये जारी करते हैं। अगर हम बात करते हैं क्या कि जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण कर रैंकिंग की जारी की जाती है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें, याद रखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट कि 6ठी बार इंदौर लगातार प्रथम स्थान पर रहा है, ठीक है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर क्या घोषित किया गया है, ठीक है, कौन? तो इंदौर। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको तो पता है कि इंदौर लगातार है, लेकिन पूछ देखिए दूसरे स्थान पे कौन है? तो सूरत गुजरात, और तीसरे पे है नवी मुंबई को इस रैंकिंग में क्रमशः दूसरा तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, दूसरा स्थान पे सूरत और तीसरा स्थान पे नवी मुंबई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा ये पढ़ने को मिल जाएगा। क्वेश्चन घुमा दिया तो थोड़ा सा आप लोग भी घूम सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 2 श्रेणी में एक दिया, देखिए। और बात करते हैं क्या 1 लाख से अधिक जनसंख्या के श्रेणी में इंदौर मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ शहर है, और 1 लाख से कम जनसंख्या के श्रेणी में पंचगनी महाराष्ट्र है। तो दोनों याद रखिएगा, 1 लाख से ज़्यादा पूछे तो इंदौर, और 1 लाख से कम पूछे जनसंख्या में तो पंचगनी महाराष्ट्र, ठीक है। अगर ऐसे पूछे कि प्रथम स्थान किसका है? इंदौर का, दूसरा स्थान सूरत का, तीसरा स्थान नवी मुंबई का है, तो ये ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगर बात करें कि 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड दिया गया मध्य प्रदेश को, और 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्य में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड दिया गया है त्रिपुरा को मिला है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं क्या कि फास्टेस्ट मूवर सिटी की अवार्ड, देखिए शिवमोग्गा कर्नाटक को दिया गया है, मतलब फास्टेस्ट मूवर, मतलब कि तेजी से सिटी की ओर बढ़ रहा है, तो इसका अवार्ड किसे दिया गया है? तो शिवमोग्गा कर्नाटक को दिया गया है। चलिए अगर हम बात करते हैं क्या कि हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। देखिए अगर हम बात करें ना 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया किसे? तो हरिद्वार को किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं क्या, यहाँ पे देख लेते हैं ये बिजनौरा 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। तो एक बार बस आप देख लीजिए फ्रेंड्स, जो मैं इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि देखिए एक बार देख लेने से कहीं क्वेश्चन बन सकता है, तो एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र के देवलाली छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कौन सा छावनी बोर्ड जो सबसे स्वच्छ है, तो महाराष्ट्र के देवलाली, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं क्या कि देखिए अगर बात करते हैं क्या कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत ना कचरा मुक्त शहरों के रेटिंग दिया गया, स्टार रेटिंग 7, 5, 3 ये सब रेटिंग दिया गया, ठीक है। अगर बात करें कि 7 स्टार के तहत एकमात्र शहर कौन सा है, तो इंदौर है। बाकी आपको भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, तिरुपति ने 5 स्टार कचरा मुक्त प्रमाण प्राप्त किया है, ठीक है। लेकिन सबसे अगर 7 स्टार पूछ दे तो याद रखिएगा इंदौर, और घुमा के थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों में प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तेलंगाना को, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो तेलंगाना को मिला है। द्वितीय स्थान आपको हरियाणा, तृतीय स्थान तमिलनाडु, याद रखिएगा। चलिए सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को में भाग लेने वाले शहरों में तिरुपति को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं क्या कि राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण NMIS 2021-22। चलिए अगर हम बात करते हैं क्या कि 27 अप्रैल 2023 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर S चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण
NMIS द्वारा 21-22 नीति निर्माताओं के लिए सारांश जारी किया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक सबसे अभिनव राज्य है, इसके बाद दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, तेलंगाना और तमिलनाडु है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या कि राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में के अनुसार जो सबसे अभिनव राज्य जो है वो कर्नाटक है, ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट, आपको ये बस याद रखिए, कर्नाटक क्या है, सबसे टॉप पे है। ठीक है, चलिए अब देखिए भारत में जल स्रोतों की पहली गणना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पहली आपको तो पता है कि आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट। चलिए अगर बात करते हैं कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, ठीक है, ये जारी होता है किसके द्वारा, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो अभी कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे जल शक्ति मंत्रालय हैं, ठीक है, मंत्री हैं। अगर हम बात करें भारत में पहली बार स्रोत की गणना की गई है, अगर बात करें कि भारत में 24,24,540 जल स्रोतों की गणना की गई है। ठीक है, जिसमें 97.1% ग्रामीण और 2.9% शहरी क्षेत्र भी इसमें शामिल है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस अब एक बार आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, जल स्रोतों का स्वामित्व निजी संस्थाओं के पास 55.2% और सार्वजनिक क्षेत्र के पास 44.8% है। चलिए आगे बात करते हैं क्या कि जल स्रोतों की संख्या में शीर्ष 5 राज्य, टॉप पे पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका कि जल स्रोतों की संख्या में अंतिम राज्य किसका है, तो सिक्किम का है। कुल जल स्रोतों में 78% जल स्रोत मानव निर्मित है और 22% जो जल स्रोत है वो प्राकृतिक है। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका कि आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या क्या है, तो सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल में तालाबों एवं जलाशयों की संख्या क्या है, सर्वाधिक है, ये इंपॉर्टेंट है। और तमिलनाडु में झीलों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जल संरक्षण योजनाओं में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022, ठीक है, ये नवंबर 2023 में जारी हुआ है। अगर हम बात करते हैं क्या कि 2022 में सड़क दुर्घटना 36.5% हो गई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना में 1.68 लाख लोगों की मौत हुई है, ध्यान रखिएगा, देखिए कितनी मौत होती है। और 2021 की तुलना में ये 12% की बढ़ोतरी हुई है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 12%। और सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु जो हुई है किस राज्य में हुई है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में 13.4%। ठीक, अब NH पर सबसे अधिक दुर्घटना कहाँ पे है, तो तमिलनाडु पे हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे अधिक सड़क दुर्घटना वाले शहर कौन है, तो दिल्ली है। तो ये फ्रेंड्स, ये तीनों जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताया सभी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023, तो ये भी इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक इसको जारी करता है नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में पता होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो याद रखिएगा 2015 में इसका स्थापना हुआ नीति आयोग का। पहले क्या था, ये पंचवर्षीय योजना था, उसके बाद इसको नीति आयोग किया गया, योजना आयोग को कन्वर्ट करके किसमें किया गया, नीति आयोग में किया गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या इस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से 2019-21 की अवधि में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीब से मुक्त हुए हैं। ठीक है, तो कितना लोग हुए, 13.5 करोड़, ये आपका सही है। देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे ना, ये आपके जो ABC मतलब डेटा वाला जो क्वेश्चन होता है ना, मतलब कि इनमें से कौन सही ABCD, तो इस तरह से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आप, इसलिए मैं आपको डेटा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। चलिए अगर बात करते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी की संख्या 2015-16 में 24.85 थी, जो घटकर 14.96% हो गई है। ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में गरीबी के अनुपात तेजी से कमी आई है। उत्तर प्रदेश के बाद अपना राज्य बिहार, उसके बाद मध्य प्रदेश कमी आई है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार। ठीक है, लेकिन सबसे गरीब अगर राज्य की बात करें तो अपना बिहार ही है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको हम ही लोग ऊपर कर सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे इसको ऊपर करें, लेकिन सरकार का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए तभी ऊपर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो वर्ष 2015-16 से 2019-21 की अवधि में गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। ठीक, चलिए अगर हम बात करते हैं कि निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022, तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि यह देखिए नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, यह तीसरा संस्करण है जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं क्या कि राज्यों में शीर्ष 3 राज्य है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। ठीक, अगर हम बात करते हैं क्या कि बिहार का इसमें कौन सा स्थान है, तो 22वां स्थान है, ये याद रखिएगा। निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 में बिहार का क्या स्थान है, तो 22वां। टॉप पे कौन है, तो 3 राज्य है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। ठीक है, तो ये बस याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0, तो देखिए ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी होता है, बस सिर्फ इतना ही जानिए, विशेष नहीं जानिए। चलिए आगे देखते हैं, और ये आपका तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग का सूचकांक रिपोर्ट मई 2023 में जारी हुआ था। ठीक है,
स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट। तो देखिए ये जो नीति आयोग जो होता है ना, विश्व बैंक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से ये नीति आयोग जारी करता है रिपोर्ट। 2020-21 में जारी किया गया था। अगर हम बात करते हैं क्या कि 19 बड़े राज्यों के शीर्ष 3 राज्य केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। 19 बड़े राज्यों के अंतिम 2 स्थान है। बिहार का सबसे निचला स्थान है 19वां, उसके बाद है उत्तर प्रदेश का। देखिए फ्रेंड्स, बिहार का बहुत स्थिति खराब है, 19वां स्थान है, और उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान है। ठीक, अगर बात करें कि छोटे राज्यों में प्रथम स्थान है त्रिपुरा का, छोटे राज्यों में अंतिम स्थान है मणिपुर का, और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान है लक्षद्वीप का, और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम स्थान किसका है तो दिल्ली का है। तो ये डेटा फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये डेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। और इसको रिवीजन के लिए मैं पीडीएफ आपको पीसेस मेकर टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं भेज दूंगा, आप उससे ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्या कि इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट। देखिए अगर हम बात करते हैं इंटरनेट में, देखिए सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट ना भारत के लगभग 52% आबादी ना इंटरनेट से यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कि जारी कौन करता है, तो यह रिपोर्ट द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, अगर बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पे इंटरनेट यूज़ किया जाता है तो गोवा में 70% सर्वाधिक यूज़र है गोवा में, और सबसे कम है अपना राज्य बिहार में इंटरनेट। ठीक है, तो 32%, 32% जो है इंटरनेट यूजर है हमारे बिहार में, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं कि उच्च शिक्षण संस्थाओं की इंडिया रैंकिंग, देखिए ये इंपॉर्टेंट 2023 में बात करें कि NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 जून 2023 में ये जारी हुआ था। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि केंद्रीय शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री कौन है, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अंतर्गत भारत के उच्च प्रशिक्षण संस्थाओं को ऑल इंडिया रैंकिंग 2023 जारी किया है, जो कैवा संस्करण है तो 8वां संस्करण। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ऑल ओवर श्रेणी में IIT मद्रास लगातार 5वीं बार टॉप स्थान पे आया है। ठीक है, तो ये याद रखिए IIT मद्रास लगातार 5वीं बार आया है। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्था IISc बेंगलुरु जो टॉप पे है। ठीक, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग श्रेणी में तो IIT मद्रास इसमें भी टॉप पे है। अगर बात करें प्रबंधन श्रेणी में तो IIM अहमदाबाद, और चिकित्सा श्रेणी में कौन है तो एम्स दिल्ली जो है वो टॉप पे आया है। ठीक है, और एक और है आपका कि नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, ये भी मतलब कि टॉप पे है। ये सॉरी विधि कानून की श्रेणी में जो है आपका नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, ये क्या है तो टॉप पे है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि आगे देखिए कि वास्तुकला श्रेणी में IIT रुड़की टॉप पे है। ठीक है, इनोवेशन श्रेणी में IIT कानपुर टॉप पे है, और फार्मेसी श्रेणी में नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मतलब हैदराबाद ये टॉप पे है, और कॉलेज श्रेणी में आपका मिरांड हाउस दिल्ली टॉप पे है। और नेक्स्ट है आपका कि कृषि और संबंध क्षेत्रों में आपके भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली टॉप पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22। तो अगर हम बात करते हैं क्या कि केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है तो श्री RK सिंह है। तो ये याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे कि केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है तो श्री RK सिंह। और राज्य के उच्च दक्षता सूचकांक 2021-22 रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि इसमें आपको 60 अंक से अधिक स्कोर वाले राज्य शामिल है, और 50 से 60 अंक के बीच वाले स्कोर भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो 5 राज्य आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना फ्रंट रनर श्रेणी पे, मतलब कि 60 अंक से अधिक प्राप्त हुआ है। बाकी जो 4 राज्य है असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब अचीवर श्रेणी जो है ये 50-60 अंक के बीच में स्कोर वाला राज्य। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये आपके विभिन्न जो पत्रिका था मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता दिया हूँ। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को मिस मत कीजिए, क्योंकि आप लोग के सभी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स से। देखिए फ्रेंड हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रेंड्स करंट अफेयर्स कहाँ से जाता है, अरे ये तो पढ़े नहीं, ये कहाँ से पूछ दिया नहीं पता चला। तो एक बार पढ़िए, आप पढ़िएगा तो आपको जरूर क्वेश्चन लड़ेंगे। ठीक है, तो एक बार विश्वास एक बार देख के जाइए उसको, ताकि आपका क्वेश्चन एक भी ना छूटे, आपका डाउट हमेशा क्या रहा है फ्रेंड्स क्लियर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और पीसीएस में चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम होंगे तो इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।